आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के परिचय का आगे का भाग। समांतर श्रेणी का परिचय हम समांतर श्रेणी के परिचय प्रथम पार्ट में ले चुके हैं और श्रेणियां जो भी बनती हैं उनके तीनों भागों के बारे में हमने चर्चा की है। उसमें से पहला भाग है समांतर श्रेणी और आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का पता कैसे करें और उसको हम आगे के जो भी संबंधित बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन कैसे कर सकें। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का पता किस प्रकार से चलता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखा है कि ये अनुक्रम ही होता है, यानी जो भी समांतर श्रेणी है वो एक अनुक्रम होता है, लेकिन उसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, प्रत्येक क्रमागत जो पदों का अंतर हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो सदैव समान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भी श्रेणी होगी या अनुक्रम होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। और उस श्रेणी का पहला पद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए द्वारा तथा सार्व अंतर यानी प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर जो निकाल रहे हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये सदैव समान होना चाहिए, जिसको संकेत के रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी द्वारा व्यक्त करते हैं। दोस्तों यदि श्रेणी या अनुक्रम आपका परिमित है तो उसका अंतिम पद जिसको हम एनवां पद कहते हैं उसको हम एन टीएन या एल द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने उदाहरण लिया है एक, और उदाहरण के तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि हम किसी भी अनुक्रम का या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर किस प्रकार से पता कर सकते हैं। इसमें मैंने एक उदाहरण लेकर के बताया है कि एक श्रेणी है 5, 9, 13, 17, ये परिमित या अपरिमित हो सकती है। इसमें सार्व अंतर पता किया है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्रमागत पदों का अंतर, यानी 9 में से 5, 13 में से 9 या 17 में से 13 घटा करके, और ये सदैव समान आ रहा है जैसे कि 4। इसका मतलब है कि ये जो अनुक्रम दिया गया है ये निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात होता है ये भी हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमने उपरोक्त परिभाषा में जाना है कि श्रेणी का अंतिम पद, यदि श्रेणी परिमित है तो उसका अंतिम पद एनवां पद होता है और उसको हम ए एन टी एन या एल लिखते हैं। तो उसको ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, यहाँ मैंने एक इसको सूत्र डेरिवेटिव करके बताने की कोशिश की है। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक श्रेणी ली है, ये मानी है मैंने A1, A2, A3, AN, ये अंतिम पद परिभाषित है, इसका मतलब ये परिमित समांतर श्रेणी है। और उसमें हमने परिभाषा में भी जाना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए द्वारा व्यक्त किया जाता है और सार्वंतर डी द्वारा। तो मैंने इसके पहले पद A1 को ए ले लिया है और इसको कॉमन डिफरेंस के रूप में व्यक्त करना चाहें तो a + 0d लिख सकते हैं, और इसको और विस्तृत रूप में या विशिष्ट रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a + 1 - 1 × d। इसके बाद ध्यान दो दोस्तों, परिभाषा में हमने जाना कि कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से पता किया जाता है। तो ये क्रमागत पदों का अंतर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ A2 में से A1 यानी अगले पद में से पीछे वाले पद को घटाने की कोशिश की है तो ये सार्व अंतर बचेगा। यहाँ से A1 को इधर पक्षांतर करके यहाँ से A1 का मान इसकी जगह प्रयुक्त करेंगे तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त होता है जो A2 के रूप में होगा। यहाँ A2 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है a + 2 - 1 × d। ये यहाँ पर लिख करके बताया हुआ है कि ये किस प्रकार से होगा। दोस्तों यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो ये केवल d बचेगा, इसलिए a + d हो सकता है, या फिर 1 में 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा a + 2 - 1 × d। तो ये विशेष रूप से हम प्रयुक्त करना चाहेंगे। इसी प्रकार हम आगे का पार्ट और निकालना चाहें तो ध्यान दो दोस्तों, A3 में से A2 यानी क्रमागत पदों का अंतर निकाला है तो ये सार्वंतर होगा। यहाँ से A2 को इधर पक्षांतर करवा दिया तो A3 बच गया a + 2 - 1 × d + d, यानी यहाँ पर A2 का ये वाला मान जो ऊपर मैंने लिखा है ये इसकी जगह प्रयुक्त कर दिया है और A3 बराबर प्राप्त हुआ है a + 2 - 1 × d + d। इसके बाद आगे का भाग आ रहा है A3 बराबर a + ये वाला 2 और 1 3 हो जाएगा और ये हो गया 3 - 1 × d। अब हम आगे समिति से देखें तो उपरोक्त फॉर्मूले में ध्यान दो, सबसे पहले हमने जो A1 निकाला था उसमें हमने लिखा था a + यहाँ पर लिखा था 1 - 1 × d। A2 ज्ञात किया तो यहाँ गया 2 - 1 × d। यदि A3 हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ गया 3 - 1 × d। तो इसी समिति से हम आगे देखना चाहें
तो यहाँ पर A4 ज्ञात करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पर A5 ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 1। इसी प्रकार से यदि हम इसका अंतिम पद यानी nवां पद ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर जो क्रमागत संख्या चल रही है 3, 4, 5, इसको हम n के रूप में लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी nवां पद ज्ञात करने का होगा, और इसी सूत्र द्वारा हम किसी भी श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के आधार पर मैंने कुछ विशेष टिप्पणियां लिखी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि ये हमारे लिए लाभप्रद हों और किन्हीं समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने विशेष टिप्पणी के रूप में पहली टिप्पणी लिखी है कि किसी भी अनुक्रम का आपको nवां पद दिया गया है तो आप उस nवें पद से ये पता कैसे करें कि ये समांतर श्रेणी का है या नहीं। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हम उसकी जांच कैसे करके पता करें। तो दोस्तों मैंने अनुक्रम के बारे में बताया कि इसको मझले कोष्टक में an के रूप में लिखते हैं। तो एक अनुक्रम लिया है जिसका nवां पद मैंने यहाँ 5n+2 लिखा है और इसको समीकरण नंबर 1 दिया है। अब इसकी क्रियाविधि यह है कि इस वाले पार्ट में n के स्थान पर n+1 आप रख करके एक नया समीकरण प्राप्त कर लें तो आपको समीकरण प्राप्त होगा 2। ये देखो दोस्तों यहाँ पर n के स्थान पर मैंने n+1 प्रयुक्त किया है समीकरण 1 में और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो घटाने पर ये वाली स्थिति आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान दो दोस्तों, ये जो स्थिति है उसमें n और n+1 यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाया गया है। ऐसी स्थिति में परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि क्रमागत दो पदों का अंतर सार्व अंतर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको d लिख दिया, इस अंतर को यहाँ d लिख दिया है और सामने वाले पार्ट को हल करके ये लिख दिया है कि d का मान यहाँ 5 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 5 आ रहा है ये n से स्वतंत्र है, यानी अब 5 के साथ n प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित हो जाता है कि यहाँ आने वाली राशि यदि n से स्वतंत्र हो तो आप बता दीजिए कि दिया गया अनुक्रम है वो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। यदि ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ n प्रयुक्त हो रहा है अब भी, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि ये किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं हो सकता। इसके बाद ध्यान दो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हम ये जानने वाले हैं कि उपरोक्त मैंने जो nवां पद लिखा है वो n में एक रैखिक है। n में रैखिक होने का मतलब है कि यहाँ जो मैंने समीकरण 1 लिखा है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए, ये 5n+2 लिखा है, इसमें n की 1 ही घात है, यानी इस प्रकार का जो भी व्यंजक होगा वो रैखिक होता है जिसमें प्रयुक्त चर राशि की केवल 1 घात होती है। अगर इसमें 2 घात या 3 घात या 4 घात या कोई उच्च घात का पद आ जाता है तो वो फिर रैखिक नहीं होता है, और यदि रैखिक नहीं है तो निश्चित है कि वो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं हो सकता। यानी समांतर श्रेणी का nवां पद होने के लिए व्यंजक का रैखिक होना निश्चित है। इसके बाद यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुक्रम का nवां पद रैखिक हो तो वह निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी होगी। इसके बाद ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करने की मैंने कोशिश की है कि कई बार हमें परीक्षाओं में या किसी कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि कोई भी अनुक्रम या श्रेणी या समांतर श्रेणी देकर के ये पूछा जाता है कि उसके अंतिम से अमुक पद ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें इस बात का मालूम नहीं है कि उसका अंतिम पद कौन से नंबर का है। सिर्फ हमें यही मालूम है कि समांतर श्रेणी दी गई है तो उसका पहला पद मालूम है और हम उसका सारवंत पता कर सकते हैं। हाँ, ये साथ साथ और दिया जाएगा कि उसका अंतिम पद क्या है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि किसी श्रेणी का समांतर श्रेणी का अंतिम से कोई पद पूछता है तो उसको पीवा पद व्यक्त करते हैं। तो जैसे मान लो कि किसी भी श्रेणी के अंतिम से आपको पीवा पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए उसका प्रारंभ से n-p+1वां पद होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है n-p+1वां पद होगा, और इसको इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जो मैंने यहाँ लिखा है an-p+1 बराबर a+n-p × d। इस फॉर्मूले पर मैंने एक उदाहरण भी लेकर के अंतिम से कोई पद ज्ञात करने के लिए आपको समझाने की कोशिश की है, जो आगे इस प्रकार से उदाहरण व्यक्त होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है एक समांतर श्रेणी के रूप में
जो है 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद है 218। इसके लिए मैंने पूछा है कि इसके अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन इस श्रेणी में हमें ये मालूम नहीं है कि ये 218 कौन से नंबर का पद है। तो सर्वप्रथम इसमें हम यही ज्ञात करना चाहेंगे कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 218 कौन से क्रमांक पर लिखा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दो दोस्तों, हमने जाना है कि पहला पद a बराबर 3 दिया है, सार्व अंतर d, प्रत्येक क्रमांक के 2 पदों का अंतर ज्ञात करके पता कर सकते हैं, जो यहाँ पर किया है 5 आया है। अब हमें सर्वप्रथम इस बात का पता करना है कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, इसका अंतिम पद जो हमने an द्वारा प्रयुक्त किया है वो है 218। an का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा है a + n - 1 × d बराबर 218 चल रहा है। इसमें a का मान 3 और d का मान 5, इसी से यहाँ से प्रयुक्त करेंगे तो यहाँ पर n का मान हमें 44 प्राप्त होता है। इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि 218 इस श्रेणी का 44वां पद है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमने 44वें पद से उल्टे क्रम में चल करके 11वां पद ज्ञात करना है, जो एक फॉर्मूले के तहत ज्ञात हो सकता है। और ये फॉर्मूला हमने स्पष्ट किया है कि ये an - p + 1 बराबर a + n - p × d से होगा। यानी अंतिम से मैंने यहाँ 11वां पद पूछा, इसका मतलब p का मान 11 है, यानी अंतिम से pवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n का मान 44 यूज करेंगे और p का मान 11 यूज करके हम इसको हल कर लेंगे, तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो है 168। इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी के पदों का और उसके अंत से किसी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों, ऐसे सवाल यदि किसी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं तो इतने लेंथी मेथड से हम वहाँ नहीं कर सकते, उनके लिए हमें समय चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जैसे इसी प्रश्न में, इसी समांतर श्रेणी में आपको अंत से 11वां पद पूछा है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका अंतिम से 11वां पद ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिख लेना है a अंत से 11वां पद। अब ये 11वां पद आप ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला लिखना है L - 10d। दोस्तों यहाँ पर L जो है वो श्रेणी का अंतिम पद का मान है, क्रमांक नहीं है, मान है। और यहाँ पर 10 लिखा है या 11वां पद पूछा, उसमें से 1 कम करके, और d है इसका सार्व अंतर, d है इसका सार्व अंतर। यह है आपका अंत से 11वां पद बराबर L - 10d। अब इसमें L की जगह आप क्या लिखना चाहेंगे, 218। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर श्रेणी में दिया है अंतिम से, ये अंतिम पद 218 है। ये यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे -10 × d का मान, सार्व अंतर जो हमने निकाला था वो है 5। अब इसको हल करेंगे तो 218 - 50, यानी आप इसको घटा देंगे तो वो यही 168 बचेगा। हमने उपरोक्त क्वेश्चन में भी इसका अंतिम से 11वां पद 168 ही ज्ञात किया था, और यहाँ पर भी 168 ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि सिमेट्रिकली से हम देखें और अंत से कोई सा भी पद आपको पूछा जाए तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला व्यक्त करेंगे जो आपके सामने लिखा है कि यदि यहाँ पर आपको अंत से 20वां पद पूछता है तो यहाँ L - 19d कर दीजिए। यदि आपको 50वां पद पूछता है तो यहाँ पर L - 49d कर दीजिए। यदि अंत से आपको 21वां पद पूछता है तो यहाँ L - 20d कर दीजिए। यानी d से 1 कम करके आपको मल्टीप्लाई करवा देना है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। L उसका मान पता है आपको, अंतिम पद का मान है। तो इस फॉर्मूले से हम शॉर्ट विधि द्वारा भी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि अंत से उसका कौन सा पद कितना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से संबंधित सूत्र लेकर के आने वाले हैं और उस पर विभिन्न जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।